कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा, पद्म प्रभ भगवान बचपन से अपने गुरुदेव के मुख से यदि सबसे ज्यादा किसी तीर्थंकर भगवान का नाम सुना तो वो नाम है पद्म प्रभु भगवान का। इनके नाम का जप, इनके नाम का पाठ, इनके नाम का चालीसा संघ का यह आधार शिला था। संघ में प्रतिदिन गुरुदेव पद्म प्रभु चालीसा का पाठ करवाते ही करवाते। उनके इष्ट आराध्य हैं और जब वे अपने आराध्य का स्मरण करते थे तो संघ के समस्त साधुगण, समस्त त्यागी गण भी उसका पारायण करते। गुरुदेव के जितने भक्त हैं, गुरुदेव एक ही उपाय उनके जीवन की समस्याओं का समाधान बतलाते हैं। वे कहते हैं पद्म प्रभु चालीसा पढ़ा करो और ऋषि मंडल स्तोत्र पढ़ा करो, इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वे एक ही रास्ता दिखाते। तो बचपन से हमने छठवें तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु की आराधना की। एक बात यहां पर विशेष, नाम तो है पद्म प्रभु, बोला जाता है पद्म प्रभु, बोला जाता है पद्म प्रभु। पद्म का अर्थ है कमल। कमल के तरह जिनके शरीर की आभा थी, अर्थात जो कमल की तरह रक्तवर्ण वाले थे, ऐसे भगवान पद्म प्रभु। लेकिन कालांतर में भक्ति करते करते भगवान के नाम को पद्म प्रभु से खाली पद्म कर दिया और प्रभु अपने स्वामी के रूप में भगवान को स्वीकार कर लिया। तो पद्म प्रभु प्रभु होता, पद्म प्रभु स्वामी होता, पद्म प्रभु नाथ होता, पद्म प्रभु भगवान होता, तो पद्म प्रभु को ही प्रभु करके पद्म प्रभु, हे पद्मनाथ स्वामी आप मेरे भगवान हैं, ऐसा अपभ्रंश हो करके पद्म प्रभु हो गया। और लोग पद्म प्रभु भगवान के स्थान पर पद्म प्रभु बोलने लगे। दाहोद के लोग यहां पर बैठे हैं, वहां के मूल नायक भगवान पद्म प्रभु हैं, जिन्हें पूरा दाहोद पद्म प्रभु भगवान बोलता है। क्या बोलता है? सभी बोलते, क्योंकि वो प्रभु का प्रभु हो गया। लेकिन प्रभु का मतलब कांति था, आभा था, शरीर की आभा से जिसका संबंध था। हमने उस आभा को स्वामी के रूप में कि हे प्रभु आप हमारे स्वामी हैं, तो जो पद्म नाम के तीर्थंकर है हमारे वो स्वामी हैं, इसलिए पद्म प्रभु हो गए। आज लघु स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से हम उन्हीं पद्म प्रभु भगवान का गुणगान करेंगे, उनकी जीवन गाथा को सुनेंगे और समझेंगे। आप अपने कार्ड में देखें, किसी के पास है तो अकेले देखने की कोशिश ना करें। आपके पास कार्ड है तो एक कार्ड में कम से कम 3-3 लोग दृष्टा बन करके उसे पढ़ने का प्रयास करें।
यस्यावतारे सतिपितृधिष्णवे यस्तावतारे सतिपितृधिष्णणे नये बवर्षे रत्नानि हरेर्निदेशात् ववर्षे रत्नानि हरेर्निदेशात् धनाधिपा शृण्वं मासे पूर्वम् धनाधिपा शृण्वं मासे पूर्वम् पद्मप्रभं तं प्रणमामि साधुम् पद्मप्रभं तं प्रणमामि साधुम्। आचार्य कहते हैं यस जिनके अवतारे सती अवतार होने पर हरे सौधर्म इंद्र की निर्देशात आज्ञा से धनाधिपः कुबेर ने पितृधिष्णवे नए पिता के आंगन में क्या पिता के आंगन में षण्णव मास पूर्वम 6 और 9 माह पूर्व तक अर्थात 15 माह तक रत्नानि वर्ष रत्नों को बरसाया तम पद्म प्रभम उन पद्म प्रभ साधुम साधु अर्थात जिनको प्रणमामि मैं प्रणाम करता हूं। यहां पर भगवान पद्म प्रभु स्वामी की स्तुति करते हुए कहा जा रहा जिनके अवतार होने पर तीर्थंकर प्रभु स्वर्ग से च्युत होकर के धरती पर धर्माणाम विघाते ने आचार्याणाम विघाते ने जब आचरण का सदाचार का विघात होता है उस समय तीर्थंकर परमात्मा धरती पर जन्म लेते हैं। ऐसा आचार्य रवि शैन स्वामी पद्म पुराण जी में लिखते हुए कहते क्योंकि सारे संसार को सही रास्ते पर लाने का कोई कार्य करता है तो वह तीर्थंकर प्रभु ही है क्योंकि उनके होने मात्र से लोग सदाचारी हो जाते हैं लोग सद्मार्गामी हो जाते हैं लोग सही रास्ते पर चलने लगते हैं लोग मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं। ये तीर्थंकर परमात्मा की उपस्थिति मात्र का अतिशय है कि अपने आप लोग सद्मार्गगामी होते हैं। तो जिनके अवतार होने पर जैन परंपरा अवतारवाद की पक्षधर नहीं है। ये तो ऊपर से नीचे उतरे हैं इस कारण से उसे अवतरण कह दिया। क्या कह दिया? ऊपर से उतरे हैं। अन्यथा यह अवतारवाद हिंदुओं में मान्य है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सजाम्यहम्। नारायण श्री कृष्ण कहते हैं हे पार्थ जब जब धरती में मेरी जरूरत होगी तब तब मैं धरती के उद्धार के लिए पाप के विनाश के लिए धर्म के प्रकाश के लिए अवतार लूंगा। कौन कहते हैं? कृष्ण कहते हैं मैं लूंगा। जैन धर्म में ऐसा नहीं कि मैं बार बार अवतार लूंगा क्योंकि हिंदू परंपरा में विष्णु भगवान जिन्हें कहा जाता है वे बार बार धरती पर अवतार लेते हैं। कभी कच्छप के रूप में, कभी मत्स्य के रूप में, कभी बराह के रूप में, कभी नरसिंह के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में भगवान स्वयं अवतार लेता है हिंदू परंपरा में। लेकिन जैन परंपरा कहती है
कि हर व्यक्ति में भगवान बनने की शक्ति है। पाप के विनाश के लिए, धर्म के प्रकाश के लिए भगवान को बार बार मनुष्य का भाव धारण करने की जरूरत नहीं है, अपितु मनुष्यों के बीच में ही कोई ऐसा कर्म करेगा कि कर्म काट करके वह भगवान बनेगा और उसके माध्यम से धर्म का प्रकाश होगा। ये जैनिज्म है, ये जैन धर्म है। हिंदू परंपरा एक ही विष्णु को बार बार भगवान के रूप में जन्म लेने की बात करती है, जबकि जैन परंपरा में अभी तक असंख्यात चौबीसी हो चुकी हैं और आने वाले समय में यह श्रृंखला अनवरत जारी रहेगी। 3 चौबीसियों के नाम तो हमारे शास्त्रों में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। भूतकाल के, वर्तमान काल के, भविष्य काल के तीर्थंकरों के नामोल्लेख है और 3 चौबीसी तो ये हमारे भरत क्षेत्र की है। ऐसी तो सभी क्षेत्रों की मिलाकर के 30 चौबीसी होती है। कितनी होती है? 30 चौबीसी होती है और वो 30 चौबीसी में 10 वर्तमान की, 10 भूत की और 10 भविष्य की, ऐसे 30 चौबीसी के 772 तीर्थंकरों की स्थापना मंदिरों में की जाती रही है और की जाती है और की जाती रहेगी। कि हमारे तीर्थंकरों की व्यवस्था है भूत भविष्य वर्तमान की अपेक्षा, लेकिन अतीत में जो असंख्यात चौबीसियां हो गई हैं, हमारे पास उनके नामोल्लेख नहीं है। तो ये श्रृंखला है। हर व्यक्ति तीर्थंकर बन सकता है, हर व्यक्ति भगवान बन सकता है। दुनिया का इकलौता धर्म है जैन धर्म, जो सबको भगवान बनने की खुली छूट प्रदान करता है कि आप भगवान जैसा आचरण करो, आप स्वयं भगवान बनो, दूसरे भगवान को पूछते मत रहो। तुम्हें सिर्फ भक्त बन करके नहीं रहना है, तुम्हें एक दिन भगवान बनना है। एक दिन भगवान बनना। भक्त से भगवान बनने की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म के पास है। आज हम भक्त हैं, कल भक्त सच्ची साधना करेगा और साधना के बल पर जब कर्म का निर्मूल क्षय कर देगा तो वह अरिहंत भगवान के रूप में या सिद्ध भगवान के रूप में सदा सदा के लिए उस अवस्था को प्राप्त कर लेगा। ये व्यवस्था जिनके बच्चे संभाले भाई, अन्यथा मैं संघ में भर्ती करूंगा। ये रोज डिस्टर्ब करते, आप इन्हें संभाल के रखिए। ये व्यवस्था भगवान बनने की हमारे जैनिज्म में है, हमारे जिन धर्म में। इसलिए आप सबसे कहता, साधना करिए, भगवान बनने के रास्ते पर चलिए। तो भगवान पद ब्रह्म ने अवतार लिया ऐसा कहा जा रहा है, तो वह स्वर्ग से जय करके आए, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। क्योंकि वे ऊर्ध्वग्रीविक में प्रीतिंकर नाम के विमान में देव थे और वहां से चय करके वे कौशाम्बी नगरी में महाराज धरण के घर मां सुसीमा के गर्भ से इस संसार में जन्मे थे, अवतरित हुए थे ऊपर से। अवसर्पणी काल के सभी तीर्थंकर स्वर्ग से आते हैं, सभी तीर्थंकर स्वर्ग से। लेकिन उत्सर्पणी काल में तीर्थंकर नरक से भी आते। कहां से आते? जैसे भविष्य काल के प्रथम तीर्थंकर जो बनेंगे वे राजा सैनिक इस समय
पहले नरक में 84,000 वर्ष की आयु के साथ दुखों को सहन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनके जीवन के नरक काल के 6 माह शेष बचेंगे, वे उस नरक में स्फटिकमयी परकोटे के अंदर सुरक्षित हो जाएंगे। और सुरक्षित होने के बाद वे जो इस समय नरक में दुखों को भोग रहे हैं, वे राजा सैनिक अर्थात राजा सैनिक का जीव वहां से चय करके प्रथम तीर्थंकर महापद्म के रूप में जन्म लेंगे। उत्सर्पणी के तीर्थंकर नरक से भी आते हैं। नरक से ही आएंगे ऐसा नहीं, नरक से भी, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाला जीव यदि पहले आयु कर्म का बंद कर लेता है तो उसे तीर्थंकर जैसी प्रकृति भी नरक जाने से रोक नहीं सकती, उन्हें जाना पड़ेगा। इसी कारण से राजा सैनिक ने तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने से पहले नरक आयु का बंद कर लिया था, इसलिए उन्हें नरक जाना पड़ा। वे वहां से निकल करके प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। तो ऊपर से नीचे आते हैं, इसलिए अवतार कहा गया। क्या कहा गया? उतरे हैं। क्या हुआ है? अवतरण हुआ है। इसलिए यहां पर कहते यस्तावतारे सतिप्रत्यधिष्णवे। आचार्य कह रहे जिनके अवतार होने पर पिता के आंगन में क्या वर्ष वर्षे क्या रत्नानी रत्न हरेर निर्देशात, हरि मतलब सौधर्म इंद्र के निर्देशन में, निर्देश में। किसने? धनाधिपः कुबेर इंद्र ने सन 9 और 6 15 मास तक रत्नों की वृष्टि की, रत्नों की वृष्टि। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।